Hello बच्चों, let's see the question. A long thin rod of length 2L rotates with a constant angular acceleration of 10 radian per second square about an axis that is perpendicular to the rod and passes through its center. What is the ratio of the centripetal acceleration of point on the end of the rod of that of a point distance L by 2 from the end of the rod? क्लियर बच्चों। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है बच्चों कि हमें एक बताया गया है कि हमारे पास एक रोड है 2L लेंथ का बच्चों, जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया गया है बच्चों, और वो बच्चों रोटेट हो रहा है अराउंड इट्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर। रेशियो फाइंड करना है बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का। किसका फाइंड करना है बच्चों? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का बच्चों, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्लियर बच्चों। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो हमें रेशियो फाइंड करना है बच्चों, किस तरह से फाइंड करेंगे बच्चों? तो हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एंड ऑफ द रोड एंड दैट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द एंड, इन दोनों का फाइंड करना है बच्चों। क्लियर। अब बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आ जाएगा बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा बच्चों? और रेडियल एक्सेलरेशन, जो भी बोलो आप, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है AC, उसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पर L होगी लेंथ बच्चों। क्लियर। मैं यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों, अभी बाद में हम फिगर ड्रॉ करके कुछ इसको अच्छे से लिखेंगे। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये है बच्चों रिजल्ट 1। अब बच्चों हम कंसिडर करते हैं हमारे पास ये एक रोड है बच्चों, देख सकते हो हमारे पास ये एक रोड है बच्चों, जिसकी टोटल लेंथ बच्चों यहाँ से L और यहाँ से दूसरा L 2L है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों? ये इस तरह से रोटेट हो रहा है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों ये जो है यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है, और हमें क्या बोला गया है? टेंजेंशियल नहीं लेकिन रेडियन सॉरी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एट द एंड एक यहाँ पर बताया गया है बच्चों, और एक L/2 डिस्टेंस पर लेना है। ये है बच्चों L/2 डिस्टेंस। तो दोनों जगह पर हमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लेना है बच्चों। अब हमारे पास फॉर्मूला है, सो यहाँ पर लगता हूं मैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो यूजिंग इक्वेशन 1 में AC एट एंड पॉइंट पे लिखता हूं। एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो ओमेगा स्क्वायर आर फॉर्मूला है बच्चों, तो आर की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों L, और ओमेगा की जगह बच्चों अल्फा इंटू टी। सो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एट L/2 डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा बच्चों? L की जगह आ जाएगा L/2 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों रिलेशन नंबर 2। अब क्या करना है बच्चों? हमें रेशियो लेना है। हमें जो क्वेश्चन में बताया गया है, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, then centripetal acceleration at end point divide by centripetal acceleration at L/2 distance। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा L अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और डिवीजन में आ जाएगा L/2 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। देन आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2/1। क्लियर। सो बच्चों यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है बच्चों। कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड ऑप्शन 2/1। सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is option B. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.